कर्क राशि के जातक, कर्क राशि आप ना 2018 से ऐसा महसूस कर रहे होंगे, एक प्रेशर कुकर नहीं होता जो कभी भी फट सकता है। क्योंकि आपके जो एरियाज़ थे लाइफ के जहाँ पे आपका वैल्यू सिस्टम, यहाँ पर आपके पैसों की बात करें, वो सारी चीज़ें जो थी आपको एक सॉलिड ग्राउंड नहीं मिल रहा था जहाँ पर कि आप टिक के कोई चीज़ को कर सकें। अनसर्टेनिटी बहुत ज़्यादा थी। क्योंकि यूरेनस जो है ना वो ये 7 सालों में इन्होंने आपकी जड़ों को थोड़ा-सा हिलाया होगा, स्पेशली इन योर मटेरियलिस्टिक जो चीज़ें हैं उनमें, फाउंडेशन हिली होगी। लेकिन अब जो टाइम आ रहा है, जो ये फ़रवरी में वो वृषभ राशि में स्थिर हुए हैं, आए हैं, ये इनका आखिरी चरण है। वृषभ राशि खुद एक स्टेबल राशि स्थिरता के लिए मानी जाती है। और फिर अप्रैल 26 को जब यूरेनस भारी भरकम वृषभ राशि को छोड़कर एक वायु तत्व की राशि जो है मिथुन राशि में जाएँगे अगले 7 सालों के लिए। तो ये आपके लिए एक कैलेंडर में चेंज नहीं है, ये एक छोटी ट्रांज़िट नहीं है, ये एक लंबी ट्रांज़िट है कि जो इसकी एक पूरा चक्र है, वो 85 साल का होता है। तो आपकी ज़िंदगी में आपके एक घर और एक साइड में ये एक ही बार आएँगे। और बिकॉज़ इसकी जो गोचर है वो इतना लंबा है 7 से 8 साल का कि ये जो आपका एनवायरनमेंट है, एटमॉस्फेयर है, उसको कंप्लीटली चेंज कर देते हैं। इतनी पावर इनमें है। इसके बारे में बात ज़्यादा नहीं होती बिकॉज़ 7 साल एक बहुत लंबा अरसा होता है। उसके अंदर बहुत सारे दूसरे ग्रह भी जाते हैं, लेकिन ये आहिस्ता-आहिस्ता आपका वो एनवायरनमेंट जो है वो चेंज करते रहते हैं। वृषभ राशि जो है वो हो गया आपका पैसा, खाना, स्टेबिलिटी, घर, मटेरियलिस्टिक थिंग्स के बारे में ज़्यादा तवज्जो देते हैं। लेकिन जो मिथुन राशि है वो दिमाग, आपका डेटा कैसे है, आपकी फ्रीक्वेंसी कैसी है, आपका कम्युनिकेशन कैसा है, नेटवर्किंग कैसा है, वो राशि है। सो आप देखेंगे कि एकदम से एक पृथ्वी तत्व के अंदर से हटकर वो एक अ, वायु तत्व के अंदर जा रहे हैं, तो एटमॉस्फेयर काफ़ी ज़्यादा चेंज होगा और आपके माइंड में भी आपको ना काफ़ी ज़्यादा एनर्जी चेंज फ़ील होगा। अ इस गोचर के बाद जो है यूरेनस जो है सितंबर 10 को वक्री होंगे। यहाँ पर ज़रूरत है कि आप देखें कि अप्रैल के बाद से सितंबर तक आपने जो डिसीजंस लिए हैं, आप उनको पूरी तरह से कमिट करने से पहले सोचिए कि क्या आपको ये फ्यूचर में अम, अ, फ़ायदा देंगे कि नहीं देंगे। थोड़ा गहराई से इसको समझते हैं। देखिए 2018 से जो था यूरेनस आपके 11वें भाव में है। अब 11वें भाव आपके फ्रेंडशिप्स का हो गया, नेटवर्किंग हो गया, कम्युनिकेशन हो गया, ये सारी चीज़ें हैं ना। आपने देखा होगा, ऑलरेडी देख रहे होंगे आप कि जो चेंजेज़ आ रहे हैं कि आपके ग्रुप में चेंजेज़ आने शुरू हो गए होंगे। अब आपको ये समझ आने लग गया होगा कि काफ़ी सारे लोग आए और काफ़ी सारे लोग चले गए आपके जीवन से। वो किस लिए चले गए, वो क्यों जो है वो आपको समझ में आने लग गया होगा। उसकी गहराई आपको समझ में आने लग गई होगी। आप काफ़ी सारे ग्रुप्स को या लोगों को कम्युनिकेशन के लिए या नेटवर्किंग के लिए मना करने लग गए होंगे क्योंकि अब आप सिर्फ फिट नहीं होना चाहते वहाँ पे, आप जेन्युइन हो। अपने आप मतलब आप क्या हैं उसके लिए आप जाना चाहते हैं वहाँ पे। अब ये जो 3 महीने की विंडो है अप्रैल तक, अप्रैल आखिर तक, इसमें अगर आप कोई ग्रुप जॉइन करना चाहते हैं, तो प्लीज़ कीजिए और कर लीजिए अगर आप करना चाहते थे बहुत टाइम तक। मैं आपको ये इसलिए कह रही हूँ लेकिन जॉइन करने से पहले 2 चीज़ें अपने आप को ज़रूर पूछिए कि ग्रुप जॉइन करने से पहले पहला सवाल आपको अपने आप को ये पूछना है कि मैं इस ग्रुप में क्यों हूँ? क्या ये मेरे किसी गोल को हेल्प करेगा अचीव करने में या मैं इस ग्रुप में दिखाई भी दे रहा हूँ या मैं सिर्फ वहाँ पर हूँ? दिखाई देना और आपकी आवाज़ सुननी एक किसी भी ग्रुप में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दूसरा सवाल जो आप अपने आप से पूछेंगे वो ये है कि क्या जब मैं इस ग्रुप में जाता हूँ, तो मेरी एनर्जी ड्रेन होती है या मुझे अच्छा महसूस होता है? मैं अपलिफ्ट हो जाता हूँ। ये 2 क्वेश्चन्स जो हैं सवाल आपके लिए बहुत ज़रूरी है बिकॉज़ आने वाले 7 सालों में ये जो ग्रुप है, आपको साइलेंटली बैकग्राउंड में बहुत ज़्यादा सपोर्ट सिस्टम की तरह काम करेगा। तो माइंडफुल रहिए अब आप क्या कर रहे हैं। अब जब यूरेनस एक बारी मिथुन राशि में आ गए तो अब आपके 12वें घर में 12वां घर को हम लोग काफ़ी नेगेटिव मानते हैं, ये हमारा पर इतना नेगेटिव है नहीं। देखिए ये हमारी नींद है, हमारे छुपे हुए दुश्मन हैं, हमारा मन है, सबकॉन्शियस माइंड है, हमारे खर्चे हैं, हमारी बीमारियाँ हैं, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल है।
सो अब ये अचानक से एक्टिवेट होगा, तो इससे आपको बहुत ज़्यादा आप देखेंगे आपके सपने बहुत ज़्यादा क्लियर होने लग गए हैं। आपका सबकॉन्शियस माइंड जो है, वो जो इन्फॉर्मेशन है उसको बहुत हाई स्पीड के साथ प्रोसेस कर रहा है। तो मैं आपसे ये कहूँगी कि एक जर्नल जो है अपनी बेड साइड पर रख कर सोइए, सुबह उठिए, जो सपना आपको आया है उसको पूरा का पूरा रिकॉर्ड कीजिए। आप देखेंगे ये सपने आपको आगे चल के 7 साल की हैबिट है ये सपने आपको आगे चल के बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे आपकी लाइफ में। अच्छा, इस गोचर के दौरान आपको ये भी महसूस होगा कि आप बहुत सारी चीज़ों से अचानक से आपका मन उठ जाएगा। आप सिर्फ़ वहाँ से जाना चाहेंगे। आपकी इंटरेस्ट जाता हुआ आपको दिखाई देगा। वो कोई हैबिट हो सकती है, कोई रूटीन हो सकता है, कोई रिश्ता भी हो सकता है। अगर हम रिश्तों की बात करें या हैबिट्स की बात करें, जो भी चीज़ छूटेगी वो छूटने से आपको कोई रिग्रेट नहीं होगा। इनफैक्ट आप देखेंगे कि काफ़ी सारे रिश्तों में आपने ऐसी चीज़ें छोड़ी जहाँ पर आपको बहुत टाइम से बहुत गुस्सा था, अचानक से आपको लगा मैं ये ऐसे ही होल्ड करके बैठा हूँ, लेट्स जस्ट लेट इट गो। और आप देखेंगे जो भी चीज़ें आप छोड़ते हुए जाएँगे, आपको ऐसा लगेगा आपके कंधों पे से कोई बोझ उतर गया है। एक और चीज़ जो मिथुन राशि करती है वो ये एक बिज़ी राशि है, एक रेस्टलेस राशि है, तो माइंड में ना रेस्टलेसनेस बहुत ज़्यादा आपको महसूस होएगी और आ रही है आपके 12वें भाव में जो रेस्ट का घर है, जो आपकी नींद का घर है, तो नींद का इश्यू आपको रहेगा। तो इसलिए मैं आपको कहूँगी कि इस टाइम पर अब से आप जो घास है उस पे चलना शुरू कर दीजिए ताकि आपकी ग्राउंडिंग हो सके। सॉल्ट बाथ ले सकते हैं ताकि आपकी वो जो एक्सेस एनर्जी है उसको थोड़ा-सा शांति मिले। वार्निंग आपके लिए सिर्फ एक है कि अगले 7 सालों में आप जब अपनी चाहे आपकी कोई प्रॉब्लम है, बीमारी है या इनफैक्ट मेडिटेशन है या किसी स्पिरिचुअल रिट्रीट पर जा रहे हैं, वहाँ पे एक आप ऐसा सपोर्ट सिस्टम क्रिएट करेंगे जो आपको नहीं करना चाहिए। एक हेल्दी सपोर्ट सिस्टम क्रिएट कीजिए। देखिए बहुत सारे लोग ना नींद ना आने की वजह से या बहुत सारी चीज़ों को एक्सपीरियंस करने के लिए सब्सटेंस अब्यूज़, ड्रग्स का अब्यूज़ करना शुरू कर देते हैं, नींद की गोलियाँ लेना शुरू कर देते हैं। इस टाइम पे आप देखेंगे आप सीक्रेट अफेयर्स में भी जाने के चांसेस बहुत हाई हैं। आप रात को जो स्क्रॉलिंग करते हैं बिकॉज़ नींद नहीं आ रही है, आप कॉन्स्टेंटली फ़ोन पे हैं, वो सब मत कीजिए बिकॉज़ ये आपको बहुत ज़्यादा परेशान करेगा। आप इसको बहुत ज़्यादा पछताएँगे 7 साल के बाद क्योंकि जब यूरेनस पहले घर में आएँगे तो ये लाइट में आ जाएगा एकदम से। सो हेल्दी हैबिट्स रखिए। अब जब यूरेनस वक्री होंगे सितंबर में, तब आपने पैनिक नहीं करना। यहाँ पर आपको लगेगा अचानक से चीज़ें ठीक चल रही थी, ये स्लो डाउन क्यों हो गई? ये स्लो डाउन इसलिए हो गई बिकॉज़ बहुत सारा चेंज आ रहा है। तो आपके नर्वस सिस्टम को एक ब्रेक चाहिए। ये टाइम है, आप अपने आप को पीछे हटाइए और पूछिए कि मैं जो अभी डिस्कवर कर रहा हूँ अपने बारे में, क्या ये मुझे हेल्प कर रहा है? या अगर हेल्प नहीं कर रहा तो मुझे किस तरह की हेल्प की ज़रूरत पड़ सकती है ताकि आपको गलत डिसीज़न्स ना लें। देखिए बहुत पतली लाइन या थिन लाइन होती है जिसमें कि आप अपने आप को पीछे हटाते हैं दूसरों से फ़ियर की वजह से या प्रॉब्लम्स की वजह से या आप रेस्ट करना चाहते हैं और ब्रेक लेना चाहते हैं। बाउंड्रीज़ बनानी बहुत ज़रूरी है। आप वो थिन लाइन को मत भूलिए, बाउंड्रीज़ बनाइए और ये चीज़ अपने दिमाग में रखिए कि किसी भी प्रॉब्लम से आप जब भाग रहे हैं, आप अपने गोल्स और ड्यूटी से नहीं भाग सकते, वो आपको फिर भी करनी है। साइकिल ये जो चेंज हो रही है, इसमें अपने पर्सपेक्टिव में चेंज लाइए, अपने आउटलुक लाइफ जीवन का जो आउटलुक है उसमें चेंज लाइए। हैबिट्स जो हैं उनमें अच्छी हैबिट्स रखिए, लेकिन अपने गोल और ड्यूटी से भागिए मत। देखिए, कर्क राशि जो एक ऐसी राशि है, वो ना सिक्योरिटी को बहुत ज़्यादा महत्वता देती है, मटेरियल वैल्यू उनके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन यूरेनस जो है, वो आपको यहाँ पर ये सिखाने आए हैं कि सिक्योरिटी से जो सही सिक्योरिटी है, वो आपका बैंक बैलेंस और घर नहीं है, ये जो चीज़ें नहीं हैं जो आपने इकट्ठी की हैं। वो आपकी क्लैरिटी है, आपके माइंड और सोल का जो कनेक्शन है, वो क्लैरिटी होनी ज़रूरी है और आप देखेंगे जैसे-जैसे ये क्लैरिटी आएगी, वैसे-वैसे आप जीवन में बहुत आगे जाएँगे। ये चैप्टर जब खत्म होगा तो आप बहुत हायर फ्रीक्वेंसी पे होंगे और जब आप आगे बढ़ेंगे, आप बहुत कुछ लेके आगे बढ़ेंगे, बहुत कुछ पॉज़िटिव चीज़ें आगे लेके बढ़ेंगे बिकॉज़ अ, आपके अंदर एक बहुत डीपर लेवल की अंडरस्टैंडिंग होगी जीवन के बारे में। जीवन में क्या चीज़ें ज़रूरी हैं, क्या चीज़ों को हम ज़रूरत से ज़्यादा महत्वता देते हैं और किस तरह से अपने रिश्तों को संजो के रखना, किस तरह से अपने आप को संजो के रखना। सो नेक्स्ट चैप्टर जो होगा वो आपका बहुत ही मतलब ये जो अभी चैप्टर शुरू होने वाला है ये बहुत सुंदर चैप्टर होगा, बशर्ते कि आप
अपनी आदतें सुधार के चलें और चीज़ों से भागिए मत। अभी के लिए गहरी सांस लीजिए और रेडी हो जाइए इस नई जर्नी पे जाने के लिए। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ दूसरों के साथ शेयर ज़रूर कीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिए।